चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं, कल हमने पढ़ लिया था क्या, मानव जनन तंत्र पढ़ रहा था, जिसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, कैसे वर्क करता है या कैसे संतति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसमें इतने एलिमेंट्स क्या है लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा क्या, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट। इस पार्ट को कहते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी। अंडाशय के नाम से जाना जाता है। इस अंडाशय में ही ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी अंडे का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। ठीक है, और इस एग को आगे बढ़ाने वाली जो ट्यूब होती है उसे कहते हैं अंडवाइन, ओविडक्ट बोलते हैं या फिलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें बेटा देखिए, एक जगह कई छोटे ये जो ज्योमेट्री मैंने बना रखी है, इसके बारे में भी आप क्या करेंगे, यहाँ से आप टोटल एक एक चीजों को जानेंगे कि ये है क्या। ठीक है, और ये होता है बेटा यूटेरस, इसको क्या कहते हैं, गर्भाशय, और इसको कहते हैं वजाइना यानी कि योनि। बेटा जो फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है या मेन से रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, इसे कहते हैं ओवरी, न कि वजाइना। वजाइना मेन रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं है फीमेल का। फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ओवरी। जिस तरह से मेल में क्या था, पेनिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं था, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं था, क्या था, टेस्टिस था। उसी प्रकार से फीमेल में वजाइना सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वे है, एक प्रोसेस है जो क्या करती है, स्पर्म को ओवम से मिलाती है, स्पर्म को ओवम से तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए, यहीं से ओवरी से क्या निकलते हैं, ओवम निकलते हैं, और ये ओवम जो है यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब में आकर क्या करते हैं, स्पर्म का वेट करते हैं। क्या करते हैं, स्पर्म का वेट करते हैं। और जैसे स्पर्म यहाँ से इसके द्वारा यहाँ तक पहुँचता है, और क्या करता है, इसे निषेचन क्रिया करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। इस फर्टिलाइजेशन करने से क्या होता है बेटा कि आगे की प्रक्रिया जो है निषेचन की, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए बच्चों, पहले है कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। कल भी मैंने बताया था कि मेल और फीमेल का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या मेल का बताया था, आज बता दे रहे हैं फीमेल का। तो देखिए, फीमेल का मेन प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्राथमिक जनन लक्षण क्या होते हैं। तो क्या होता है कि इसमें दो अंडाशय होते हैं, एक और एक। देखिए, दो अंडाशय, दो एग, ओवरी है। इसके बाद दो अंडवाइन, दो फिलोपियन ट्यूब या दो ओविडक्ट होता है दोनों के लिए। इसके बाद होता है एक गर्भाशय, एक यूटेरस होता है, और एक वजाइना। क्या होता है, वजाइना। यह है, ये एलिमेंट्स हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के, जिसके थ्रू कोई फीमेल क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करती है या रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। तो प्राथमिक लक्षण, प्राथमिक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दो अंडाशय का होना, दो ओविडक्ट का होना, एक गर्भाशय का पाया जाना और एक योनि का होना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग उठाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट या फिर मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल क्या होता है, अंडाशय होता है, ओवरी होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बेटा, ओवरी में क्या होता है, ओवम, अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है, अंडाणु का, ओवम का निर्माण या एग का निर्माण होता है। ओवम जो होता है बच्चों, इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फीमेल का ओवम जो होता है, इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और मेल में भी जो स्पर्म होता था, उसमें भी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जो जन्म लेता है बच्चा, उसमें टोटल कितने, भ्रूण में कितने, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद होता है बेटा, इसमें देखिए दो यहाँ पर फॉलिकल सेल और कार्पस लेक्टम होता है, कार्पस लेक्टम। देखिए ल्यूटियम, देखो बच्चों, यही है आपका, ये है फॉलिक सेल। क्या है, ये है फॉलिक सेल। क्या करती है, एक इसमें क्या रहता है, ओवम जो है इसमें यहाँ पर स्थिर रहता है, क्या रहता है, इसमें बना रहता है। ये फॉलिक सेल या ऊतक कोशिका जो होती है बेटा, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। कौन सा, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। और ये है कार्पस ल्यूटियम, ये है
कार्पस ल्यूटियम, इस कार्पस ल्यूटियम सेल के द्वारा क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है। यानी कि आपका जो ओवरी है, ओवरी से कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। में नहीं जानना है कि ओवरी से कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन, कौन कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के निकलने से होता क्या है कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होता है। किस कारण, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने से। पूछ देगा कभी कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन किस सेल से निकलते हैं, तो एस्ट्रोजन निकलता है फॉलिकल सेल से और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कार्पस ल्यूटियम से। प्रोजेस्टेरॉन किससे निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से। देखिए इन दोनों हार्मोन के निकलने के कारण जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है बच्चों, वो क्या है, तो पहले ही चीज है आवाज का पतला होना या मधुर होना। आवाज का पतला या मधुर, लड़का सबको क्या लगता है, कौन लड़की बोल दे 12-13 साल में तो क्या होता है, लगता है कि अरे कौन बोल दी, बहुत मधुर, मतलब सब कुछ मधुर मधुर लगता है उसको ना। फीमेल यानी कि मेल को जो है, फीमेल की आवाज क्या लगने लगती है, मधुर लगने लगती है। ठीक है, तो आवाज का पतला या मधुर होना, हालांकि तो बच्चों का शुरू से ही मधुर रहता है, लेकिन इनकी आवाज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ज्यादा बदलाव नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, मेल कैंडिडेट जो होता है उसकी आवाज भारी आ जाती हो जाती है। ठीक है, मेल कैंडिडेट में टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है। दूसरी बात, इनमें दाढ़ी मूछ नहीं आती, रोमे हल्के फुल्के रोमों का विकास हो जाता है, लेकिन दाढ़ी नहीं आती है। तीसरी बात, त्वचा कोमल होना है। जो औरतें होती हैं इनकी त्वचा क्या होती है, काफी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, अगला है स्तन ग्रंथियों का विकास होना। स्तन ग्रंथियों का विकास होना यानी कि जो फीमेल की जो स्तन ग्रंथियां हैं, इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है, जिसके कारण जो इनकी ब्रेस्ट होती है, क्या इसमें हैवीपन आ जाता है, हैवी हो जाती है, भारी होने लगती है। ठीक है, और लास्ट है मासिक धर्म का आना। मासिक धर्म का आना यह होता है 11 से 13 वर्ष की आयु में लगभग आता है। इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा की जाएगी। ठीक है, देखिए तो ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, किसी फीमेल के। यानी ओवम, देखिए आपने क्या पढ़ा, ओवम पढ़ा। ओवम में देखिए 2 प्रकार, ओवम क्या होता है, ओवरी पढ़ा। ओवरी से क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। ओवरी में 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इन दोनों प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का विकास करते हैं। इसके बाद देखो बेटा ओवम निकलता क्या है, ओवम कहाँ पर होता है, मैंने बताया ना, ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन सेल जो होती है इसमें ओवम कैद होता है। देखिए मैंने लिखा ओवम जो है ग्राफियन पुटिका के फटने से फिलोपियन ट्यूब में आता है। यानी फिलोपियन जो ट्यूब है यहाँ पर ओवम कैसे आया, तो ग्राफियन पुटिका जो है फट गई, ग्राफियन पुटिका क्या करी, फटी, फटने से ओवम निकल के यहाँ पर कहाँ आ गया, फिलोपियन ट्यूब में आ गया। ओवम निकलने के बाद, ओवम जब निकल जाता है ग्राफियन पुटिका से, तो जो बाकी की बची हुई जो सेल होती है ना, उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। उसे क्या कहते हैं बेटा, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है। इस बात को याद रखिए। यानी कि जब ग्राफियन पुटिका, देखिए ये क्या है, ऊतक कोशिका है, इसमें क्या है, एक जो है डेवलप हो गया, एक डेवलप हुआ, एक डेवलप हुआ, तो एक कहाँ आएगा, इधर आएगा। एक डेवलप होते ही ये क्या करेगी, फट जाएगी, या फॉलिकल सेल क्या होगी, ऊतक कोशिका फट जाएगी, और जब फट जाएगी इसका नाम बदल जाएगा और क्या हो जाएगी, ग्राफियन पुटिका हो जाएगी। अब ग्राफियन पुटिका जब फट गई और इससे जो है एक बाहर निकल के आ गया, एक जो है निकल कर कहाँ आ गया, इस फिलोपियन ट्यूब में आ गया, इस फिलोपियन ट्यूब में आ गया। तो इस फिलोपियन ट्यूब में आने के बाद देखो, तो जो शेष जो ये बचती है क्या, ग्राफियन पुटिका, उसका नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम, जो कि क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, इसको लिख दिया मैंने। नष्ट होती हुई कार्पस ल्यूटियम कार्पस एमिकेस में बदल जाती है। क्या कह रहा है, जो अब यह खत्म हो रही है, जो यह कार्पस ल्यूटियम जो है खत्म हो रही है, तो नष्ट होती हुई कार्पस ल्यूटियम को हम क्या कहते हैं बेटा, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, चलिए इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब जो है उतनी हमने जान लिया कि ओवरी को जान लिया, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स को जान लिया,
किस प्रकार से एक फ्लोपियन ट्यूब में आता है, इसको जान लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अनडिवाइडेड ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की तरफ। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने और दरवाजा है, दोनों को एक साथ में क्या किया जाए, कंसीडर करते हैं। देखिए बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ओवम के ओवरी से ओवम निकल के कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में आकर किसका वेट करता है, स्पर्म का। यानी कि स्पर्म कहाँ पर आकर मिलता है, फैलोपियन ट्यूब में। किससे मिलता है, ओवम से मिलता है। यानी कि स्पर्म आकर कहाँ पर मिलता है, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में आकर मिलता है किससे, ओवम से। इसके बाद जैसे ही मिल जाता है बच्चों, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि ओवम से स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओवम से स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होता है बेटा तो क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। क्या बनता है, देखिए युग्मक पहले जान लीजिए। जाइगोट गैमेट क्या होता है, गैमेट देखो बेटा दो होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। नर युग्मक का जो नर युग्मक स्पर्म को कहते हैं, स्पर्म को क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। और ओवम को क्या कहते हैं, ओवम को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं बेटा। ओवम को फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। तो इस अच्छा, ओवम की लाइफ टाइम कितनी होती है, 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन तक क्या करता है, लाइफ पीरियड रहती है इसकी, ठीक है। इसके बाद देखिए, और जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं बेटा तो क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। तो क्वेश्चन पूछेगा युग्मक, इसे युग्मनज कहते हैं। जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज। गैमेट युग्मक और जाइगोट को युग्मनज। यानी कि स्पर्म जब आकर ओवम से मिल गया, निषेचन क्रिया फर्टिलाइजेशन हो गई, तो यह क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। और यह जाइगोट कहाँ बनता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। तो प्रश्न पूछेगा, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है, पूछेगा कहाँ पर होता है भाई, यूटेरस में होता है कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, यूटेरस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओवरी में होता है, कहाँ होता है भाई। तो आप क्या बताएंगे, पूछेगा जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में होता है, यूटेरस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि मैंने लिखा, देखिए जाइगोट जो है फैलोपियन ट्यूब में बनता है। इसका पोषण यूटेरस में होता है। इसका पोषण कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। और जब यह यूटेरस में चला जाता है, इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय, भ्रूण के नाम से जानते हैं। जब क्या कहलाता है, जाइगोट कहाँ चला जाता है, यूटेरस में चला जाता है फैलोपियन ट्यूब से, तो क्या कहलाता है, एम्ब्रॉय कहलाता है, जिसे हम भ्रूण के नाम से भी जानते हैं। अब ये भ्रूण हो गया, तो एम्ब्रॉय में सबसे पहले जानते हैं बच्चों क्या बनता है, हर्ट बनता है। क्या बनता है, हर्ट बनता है। और हर्ट बनेगा तो क्या होगा, धड़केगा। क्या करेगा, धड़केगा। और धड़केगा तो तुरंत माँ को मिचली आएगी, उल्टी आएगी, सांस देखते खुश हो जाएगी। क्या कहेगी, सांस देखते क्या करेगी, खुश। ये अब खुशखबरी आने वाली है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या बनेगा, हर्ट बनता है। हर्ट बनने के कारण ही मिचली आना प्रारंभ होती है, ठीक है। इतनी बात देख लीजिए। देखिए अब एम्ब्रॉय जो है, भ्रूण को पोषण कौन देगा, एम्ब्रॉय को पोषण देता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यानी गर्भनाल से मिलता है। अब देखेंगे कि जब पशु जानवर पैदा होता है, तो उसमें गाय भैंस के बछड़े जब पैदा होते हैं, देखेंगे उनके नाभि से इतना बड़ा लटका रहता है, जो पैदा होता है टूट जाता है। और जब मनुष्यों का होता है तो डॉक्टर उसे क्या करता है, तुरंत काट देता है, काट कर नायलॉन धागे वगैरह से बांध देता है, ठीक है। तो एम्ब्रॉय का पोषण कौन देता है, प्लेसेंटा, गर्भनाल से होता है। इसके बाद एम्ब्रॉय के भीतर इम्यूटिक सेक्ट के भीतर रहता है। देखिए इम्यूटिक सेक्ट क्या होती है बेटा, इम्यूटिक सेक्ट देखिए, जब गाय के बछड़े या जानवर पैदा होते हैं तो एक खोल में बंद रहते हैं। क्या रहते हैं, एक खोल में बंद रहते हैं। इसी खोल को इम्यूटिक सेक्ट बोला जाता है। इसी खोल को क्या बोला, इम्यूटिक सेक्ट बोला जाता है। पशु क्या करते हैं, उसको जैसे बछड़ा पैदा होता है, देखें गाय भैंस उसको क्या करते हैं, चाट के खत्म कर देते हैं, साफ कर देती हैं। और मनुष्य में जब होता है तो डॉक्टर उसे फाड़ के बाहर कर लेता है, उसे हटाकर क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो इम्यूटिक सेक्ट के भीतर एम्ब्रॉय यूटेरस में रहता है, ठीक है। इतना यूटेरस में डायरेक्ट नहीं रहता, यूटेरस में नहीं रहता, क्योंकि चोट वोट लगेगी तो क्या होगा, अगर पेट में मान लीजिए चोट लगी तो एम्ब्रॉय क्या, इम्यूटिक सेक्ट ही क्या करता है, उसे भ्रूण की रक्षा करता है, एम्ब्रॉय की रक्षा करता है, आघात से बचाता भी है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद है वजाइना। क्या है, अगला क्या है, वजाइना, योनि। मैंने बताया क्या ना, वजाइना जो है मेन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्या है, ओवरी है,
ओवरी क्या है, मेन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, वजाइना नहीं है। तो वजाइना में देखिए क्या मैंने लिखा, मादा में मूत्र एवं जनन अंग अलग अलग होते हैं। जो मेल में क्या था, मूत्र एवं स्पर्म दोनों के लिए, यूरिन और स्पर्म के लिए क्या था, एक ही पासेज था। लेकिन फीमेल में क्या होता है, यूरिन के लिए अलग पासेज और ओवम के लिए अलग पासेज। यूरिन और ओवम के लिए क्या होता है, अलग अलग पासेज बने होते हैं। मादा की वजाइना एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। जो फीमेल होती है उनकी जो वजाइना होती है उसके ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन पाया जाता है, जिसे घुंडीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहा जाता है। या मेल के पेनिस के समान ही संरचना मानी जाती है, मेल के पेनिस के समान संरचना मानी जाती है। ठीक है, क्या कौन सी, क्लाइटोरिस। इसके बाद है बच्चों, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मासिक धर्म या रजोचक्र या रजोस्राव की तरफ। देखिए बच्चों, तो यहाँ तक हो गया क्या, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट, इसको जान लिया। अब देखो बच्चा, अब हम लोग चलते हैं मासिक धर्म, रजोस्राव या रजोचक्र की तरफ, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मासिक धर्म या रजोस्राव के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, एमसी, 60 में से एमसी के नाम से आप लोग जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है बेटा, देखो होता क्या है कि यहाँ पर एक क्या करेगा, ओवरी से एक निकल के आप फिलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। किसका वेट करेगा भाई, स्पर्म का। जाइगोट बनाने के लिए क्या करेगा, स्पर्म का वेट करेगा। अब स्पर्म का वेट करेगा, स्पर्म अगर इसको नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला तो ये क्या होगा, डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। फिर नया एग बन जाएगा, फिर डेड हो जाएगा। इस तरह से करते करते बहुत सारे डेड ओवम यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो भाई अब डेड एग जो इकट्ठा हो गए तो क्या होगा, इनको शरीर से बाहर तो निकालना है ना, यहाँ रोकना तो है नहीं। तो यही प्रक्रिया, यानी कि जो फिलोपियन ट्यूब में डेड ओवम या खराब ओवम था, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, मासिक धर्म, रजोचक्र या रजोस्राव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो मैंने उसी को लिख दिया, 28 डे में डेड या डिस्ट्रॉय ओवम को वजाइना के माध्यम से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, मासिक धर्म या रजोचक्र कहलाता है। इसमें होता क्या, देखो बच्चों, यही तो मैंने फिगर भी बनाया है। देखिए यहाँ पर क्या है, डेड ओवम। अब ये डेड ओवम यहाँ पे इकट्ठा हो गया भाई, ये साइकिल तो चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी, यानी कि वजाइना से क्या बनेंगे, ओवम बनते रहेंगे, ओवम बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। किसका वेट आएंगे, फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब में आएंगे, किसका वेट करेंगे भाई, स्पर्म का वेट करेंगे। स्पर्म नहीं मिलेगा तो 2 से 3 दिन की इनकी लाइफ होती है, 2 से 3 दिन की क्या होती है, इनकी लाइफ होती है, डेड हो जाएंगे। फिर अगला आएगा, फिर इसी तरह चलते चलते डेड हो जाएगा। अब देखो, अब जब ढेर सारा यहाँ पे इकट्ठा होगा तो इन्हीं को क्या कहते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। ढेर सारे ओवम क्या होते हैं, जो डेड हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, उनको बाहर निकाल दिया जाते हैं। तो यह निकलने की जो प्रक्रिया होती है 3 से 5 दिनों की होती है। कितने से, 3 से लगभग 5 दिन की, लगभग मान के चलिए 1 हफ्ते के भीतर की यह प्रक्रिया होती है। इतने दिनों में यहाँ पे डेड ओवम निकल के बाहर चला जाए। फिर क्या होता है, इसके बाद 14 दिन बाद फिर से क्या होने लगता है, ओवम आना शुरू हो जाता है। ओवम आना शुरू हो जाता है कहाँ पर, फिलोपियन ट्यूब में फिर से आना शुरू हो जाता है। पीरियड 1 हफ्ते में खत्म हुआ, प्लस 7 दिन और टाइम लेता है ओवम बनने में। फिर बन के कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी कि टोटल लगभग मान के चलिए कि 14 दिन का समय लग जाता है, लगभग 16 दिन। यानी कि यहाँ से फिर क्या आएगा, फिलोपियन ट्यूब में फिर आ जाएगा। इसके बाद जब पहली बार किसी फीमेल कैंडिडेट को क्या पीरियड आता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप होती है, तो उसको कहते हैं रजो दर्शन। उसे क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। यानी पहली बार जब पीरियड आता है तो उसे रजो दर्शन कहते हैं। या 12 से 14 वर्ष की आयु में, या 11 से 13 वर्ष, अब जो है 11 से 13 वर्ष की आयु में क्या होता है, यह दिखाई आता है, पहली बार आता है। उसके बाद अंतिम बार कब आता है, जब अंतिम बार आता है तो इसे कहते हैं रजो निवृत्ति, यानी कि पीरियड से छुटकारा। पीरियड से छुटकारा कब मिलता है, 45 से 50 वर्ष की उम्र में इसका खत्म होता है। 45 से 50 वर्ष के बीच में पीरियड आना खत्म हो जाता है। तो ये बच्चों देखिए इतनी बातें थी हमारी क्या जुड़ी हुई फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से। इसके बाद कुछ कॉमन बातें हैं बच्चों, इसको जान लेते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा जान लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, कि इसको टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। देखो बच्चों, कुछ होता है, जैसे मेल कैंडिडेट है तो मैंने बताया था उसमें एक बार में
7 ml स्पर्म बनता है। और इसी स्पर्म जो होता है इसमें क्या होता है बच्चों, स्पर्म होता है और इसकी टेल होती है। ठीक है, ये टेल ही क्या करती है, इसे धक्का देकर आगे बढ़ाती है। स्पर्म को आगे बढ़ाने का काम कौन करती है, टेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य कौन सा करती है, टेल करती है। और हेड जो होता है स्पर्म होता है, यही जाके ओवम से इंटरसेक्ट करता है, मिलता है उसमें। ठीक है, इंपैक्ट होता है। तो देखिए अगर किसी मेल में 7 ml से कम बनेगा तो वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। और टेल अगर नहीं रहा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि 7 ml से अगर कम है तो भी नहीं, और टेल नहीं है तो भी नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि यहाँ से देखो बच्चों जाता है तो कुछ स्पर्म इधर, कुछ स्पर्म इधर और कुछ स्पर्म इधर वेस्ट हो जाता है। यानी कि जो 70% स्पर्म है बेटा आपका ना, वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। 30% स्पर्म ही क्या हो पाता है, यूज हो पाता है। 70% स्पर्म क्या होता है, नुकसान हो जाता है। कारण क्या है कि देखिए जब यहाँ से फीमेल कैंडिडेट से क्या होता है, ओवरी से ओवम निकलता है, तो यह नहीं है कि दोनों हर महीने दोनों तरफ से, एक महीने इधर से आएगा तो दूसरे महीने में इधर से, यानी कि एक महीने में एक साइड से, दूसरे महीने में दूसरे साइड से। तो जो है स्पर्म जो निकलता है, जो स्पर्म निकलता है, जरूरी नहीं है कि इसको जाकर अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी महीने में निकला तो हो सकता है इधर कम पहुंचे, इधर कुछ पहुंच जाए, कुछ इधर, इतना जो है इतनी भाग तो लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना। तो क्या होगा, यदि 7 ml से कम है तो बना ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तेल नहीं है तो भी नहीं। अगर ये दोनों है तो इसमें भी देखिए चांस क्या होगा, 30% ही जाके सही से ओवम के पास पहुंचेगा, अथवा 70% क्या होता है, लास्ट लॉस हो जाता है। या फीमेल में देखिए ओवम न बन रहा, अगर न फर्टिलाइजेशन न हो पाने का दूसरा रीजन क्या हो सकता है, मेल में मान लीजिए सब कुछ सही है, मेल में क्या है, ए भी सही है, ए भी सही है, तो फीमेल में अब कमी हो सकती है। फीमेल में हो सकता है ओवम न बन रहा हो, ओवम न बन रहा हो, टाइम से पीरियड कम आ रहा, या फिलोपियन ट्यूब बहुत पतला हो जाए, फिलोपियन ट्यूब बहुत पतला हो जाए तो भी क्या होगा, यह आगे नहीं आ पाएगा, इधर ही क्या होगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो होता है हमें क्या करते हैं, जैसे कि भाई हीरोइन का ज़्यादा काम, उनको बिजी रहना रहता है ज़्यादा, तो वो बच्चों को अपने पेट में नहीं पाल पाती हैं। बच्चों को दूसरे के पेट में क्या किया करता है डॉक्टर, फर्टिलाइजर। वो क्या करती हैं, जो है हस्बैंड, डॉक्टर क्या करता है, हस्बैंड और वाइफ का ओवम लेगा, क्या लेगा, ओवम लेगा, और इसका हस्बैंड का स्पर्म, इन दोनों को ले जाकर एक ट्यूब के भीतर क्या करेगा, फर्टिलाइज करवा देगा। क्या करेगा, फर्टिलाइज करवा देगा। यानी जो काम फिलोपियन ट्यूब में हो रहा था यह काम बाहर होगा। यानी जैसे अब देखेगा फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस जाइगोट को क्या करता है, बाहर शीशे में थोड़े ना, शीशे में करेगा तो भाई भोजन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा उसको भोजन। तो क्या करता है, किसी दूसरी महिला, ये दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरी महिला पकड़ते हैं, एक तीसरी थर्ड वुमन पकड़ते हैं, मतलब दूसरी सेकंड वुमन पकड़ते हैं। इस सेकंड वुमन को क्या करते हैं लोग, कहते हैं भाई देखो हम तुमको बहुत पैसा देंगे, खान पान सब कुछ देंगे, तुम एक काम करो, जो हमारा जाइगोट है इसको अपने यूटेरस में पाल लो, अपने यूटेरस में पाल लो। तो ये क्या वुमेन करती है, अगर तैयार हो जाती है, ये क्या करती है, वुमेन इनके जाइगोट को डॉक्टर क्या करता है, इस वुमेन को यूटेरस में डाल देता है, इस वुमेन को यूटेरस में डाल देता है, और यहाँ से बच्चा तैयार होता है। इसे ही कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी कि दो लोगों का, मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम को शरीर से बाहर निकालकर, इनके शरीर से क्या किया जाता है, इनसे ओवम ले देता है डॉक्टर, इनसे स्पर्म, इनको एक ट्यूब में क्या करता है, फर्टिलाइज करा देता है। फर्टिलाइजर कराता है, जाइगोट को देता है, उस जाइगोट को क्या करता है, भेज देता है कहाँ पे, किसी दूसरी महिला में। तो यहाँ पर क्या टेस्ट ट्यूब बेबी का होता है कि पति और पति के स्पर्म और पत्नी के ओवम को लेकर एक बाहर, शरीर से बाहर एक ट्यूब में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, और उस फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जाइगोट को किसी दूसरी महिला के यूटेरस में डालकर एम्ब्रॉय का निर्माण, एम्ब्रॉय बनवा दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी इससे जो बच्चा पैदा होगा वो क्या कहलाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। देखिए बच्चों, जो भारत में पहली इंदिरा नामक पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी, इंदिरा जोली, जो इंग्लैंड में थी, विदेशी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। जो देखो, जो महिला इस बच्चे को जन्म देती है, जो महिला टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देती है, उसे क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर कहते हैं। यानी दूसरे के बच्चों को अपने पेट में जो महिला पालती है उसे क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बातें मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इन्हीं वीडियो के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू बच्चों।